आपके कॉलेज में जो लड़के हैं, स्टूडेंट है, वहाँ पे क्या एनवायरनमेंट है, यानी कि खान के हवाले से क्या सोच है, क्या लोग चाहते हैं? फिर डॉक्टर बनने के बाद फिर क्या करोगे? प्राइवेट क्लिनिक ओपन करके लोगों से धड़ाधड़ फीसें लपेटोगे या फिर किसी सरकारी जॉब, कोई जॉब पकड़ोगे? क्या करोगे? खान जो है ना वो दिलों पे राज करते हैं। अब अगर कोई आप पे दबाव डाले, आपको रोके, लेकिन जो हक की बात है, जो राइट है, वो राइट है। ये आप खुद देखे, साफ ये लोग दिखाना चाह रहे हैं कि हम धांधली कर रहे हैं। इनमें पॉलिटिक्स के हवाले से, सियासत के हवाले से थोड़ी थोड़ी सी मायूसी नज़र आ रही है। गला करसा खरिया साहब सचियाते सुचिया, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कामरान अहमद और मैं रोज़ाना नई नई वीडियो बनाता रहता हूँ, आप अक्सर देखते रहते हैं। माशाल्लाह अभी एक मैं वीडियो बना रहा था और कुछ कॉलेज के नौजवान लड़के जो हमारे आने वाला मुस्तकबिल संवारेंगे और पाकिस्तान का फ्यूचर ये आए मेरे पास, तो खड़े हो गए। और जब मैं वीडियो बनाने के बाद फ्री हुआ तो मैंने पूछा, बैठे बर्गर खाते हैं? तो कहते हैं नहीं, हम आपको स्पेशली मिलने के लिए आए हैं। ये हमारे एक फॉलोअर भी हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को भी देखते हैं, फेसबुक पेज को भी देखते हैं और सिर्फ मुलाकात करने की गर्ज से आए हैं। ज़रा इनसे पूछते हैं कि आजकल इनकी एजुकेशन कैसी जा रही है, इनका फ्यूचर क्या है, इनकी सोच क्या है, इनका विजन क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। ज़रा इनसे दिलचस्प गपशप करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस। अदरीस भाई, कौन सी क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, FA का स्टूडेंट हूँ। क्या करने का इरादा है, क्या बनाना चाहते हो, क्या सोच है, क्या विजन है? सोच तो हर किसी की अलग-अलग होती है, लेकिन मेरा असल में हमारा पठानों का बिज़नेस ही ज़्यादा है। तो हमारा अपना बिज़नेस है, पाकिस्तान में भी और बाहर भी है, कुवैत में भी। हमारा FA करके ज़रा माशियात का कुछ सीख लें, डिग्री हासिल करके तो अपना बिज़नेस ही संभालना है। माशाल्लाह बेहतरीन हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमाद है। अमाद। अमाद, आप कौन सी क्लास में? अब इसके साथ ही फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं। तो क्या करने का प्लान है आगे फ्यूचर में? मजीद और बड़े होके क्या करोगे? अभी प्री मेडिकल कर रहे हैं, आगे यही सोच रहे हैं कि डॉक्टर बन जाए। अगर उससे यानी डॉक्टर बनोगे? डॉक्टर बनेंगे इंशाल्लाह। तो कितना कुछ टाइम लगता है? आपके माइंड पे क्या है कि कितना कुछ टाइम लगेगा MBBS की डिग्री लेते हुए? आजकल MBBS का तो इतना नहीं है, बाकी डॉक्टरी तो आदि की आई हुई है बहुत कुछ। घर में भी सारे डॉक्टर है माशाल्लाह से। अच्छा, यानी कि फैमिली की एनवायरनमेंट भी ऐसी है कि सारे घर में डॉक्टर है, वो चीज़ों को समझते हैं, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली आपको डिग्री की तो ज़रूरत पड़ती है ना। तो कौन सी डिग्री हासिल करोगे? अभी फ़िलहाल तो MBBS करेंगे, आगे डॉक्टर बनेंगे, स्पेशलिस्ट बनेंगे किसी चीज़। कितना कुछ टाइम है? अभी ये तो तकरीबन आने वाला टाइम ही बताएगा यार। अभी यानी कि कितना कुछ टाइम लगेगा MBBS करते हुए और मजीद? मुझे 4-5 साल लग जाएगा, तकरीबन 4-5 साल। फिर डॉक्टर बनने के बाद फिर क्या करोगे? प्राइवेट क्लिनिक ओपन करके लोगों से धड़ाधड़ फीसें लपेटोगे या फिर किसी सरकारी जॉब, कोई जॉब पकड़ोगे? क्या करोगे? मेरा तो यार डॉक्टर बनना एक शौक है कि डॉक्टर बनेंगे। वैसे कभी इस तरह सोचा तो नहीं क्लिनिक खोलेंगे, हमने भी कारोबार ही करना है, कारोबार ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद दिनार फैसल। अच्छा, मुझे बताएं कि 2-3 दिन गुजरे हैं, वोटें भी हुई हैं, किस पार्टी को वोट दिए? हमने, मेरी वोट फिलहाल नहीं है। आपकी तो वोट ही को, लेकिन सपोर्ट किसको किए? सपोर्ट PTI को, इमरान खान को। वजह बस दिल ने बोला है। वजह क्या थी PTI को सपोर्ट करने की? कोई वजह होती है? दिल से मोहब्बत करते हैं उसके साथ। आप बोले, क्या कह रहे हैं? ये खान जो है ना वो दिलों पे राज करते हैं। अब अगर कोई आप पे दबाव डाले, आपको रोके, लेकिन जो हक की बात है, जो राइट है, वो राइट है। आपके कॉलेज में जो लड़के हैं, स्टूडेंट है, वहाँ पे क्या एनवायरनमेंट है, यानी कि खान के हवाले से क्या सोच है, क्या लोग चाहते हैं? असल में मैंने जो खुद इंस्टाग्राम पे वो हमारा एक दोस्त ने वोटिंग करवाई है, तो हमारा माशाल्लाह से 98% PTI को वोट डाला है। अच्छा जी। तो आगे आप ये जो अभी फॉर्म 45-47 का ये जो रोला बना हुआ है, इससे मतलब क्या कहते हो आप? असल में आप हमारे मुल्क के जो खुद आप देख लें, रात को PTI जीती है, सुबह नून लीग। ये आप खुद देखे, साफ ये लोग दिखाना चाह रहे हैं कि हम धांधली कर रहे हैं। कोई आप सारी आवाम जो मोहल्ले में 75 से 80-90% जो वोट खान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर आप रिज़ल्ट देखें तो वो 90-80% जो छोड़ रहे हैं उन पर आप उनको दे रहे हैं हुकूमत। साफ धांधली हो रही है, साफ जाहिर हो रहा है, बस जुल्म हो रहा है, आप खुद भी समझ रहे हैं। और हम नहीं कह सकते कुछ। आप क्या मैसेज देना चाहते हो जो आपको अभी सुन रहे हैं, तो ख़ास करके इस इलेक्शन के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहते हो? हम इसके बारे में कि जो धांधली हो रही है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए इस मुल्क में, क्योंकि इससे मुल्क के हालात ख़राब होते हैं। मुल्क के हालात हमें ख़ुद ठीक करने पड़ेंगे, सही करने पड़ेंगे।
तो हमें चाहिए कि हम जो जिस हक के राह पे चलें, जो सही राह पे हो उनके साथ हम खड़े हो जाएं, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जो सही हो उनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। माशाल्लाह जी, ये यूथ है हमारी, ये हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। कोई डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखता है, कोई बिज़नेस करने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन इनमें पॉलिटिक्स के हवाले से, सियासत के हवाले से थोड़ी थोड़ी सी मायूसी नज़र आ रही है। तो ये मायूसी जो है ये किन्होंने ख़त्म करनी है? ये जो हमारे बड़े बैठे हुए हैं, जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, ये उनका काम बनता है कि इनको बाकायदा सही रास्ता दिखाया जाए। इनका भरोसा जो है वो गवर्नमेंट पाकिस्तान के ऊपर बैठना चाहिए, ये तभी कुछ कर सकते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव दिलचस्प वीडियो के लिए आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो करना है और कमेंट सेक्शन में आपने भी अपनी राय ज़रूर देनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।